नमस्कार, कक्षा 7 में आपका स्वागत है। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत का पाठ 3 हिमालय की बेटियां पढ़ेंगे। इसके लेखक नागार्जुन जी हैं। नागार्जुन जी ने हिमालय से निकलने वाली अनेक नदियों को हिमालय की बेटियां कहा है। कई लेखक और कवि ने भी इन नदियों को अनेक नाम दिए हैं। किसी ने माँ कहा, तो किसी ने बहन, तो किसी ने प्रेमिका। नागार्जुन से इस पाठ में हिमालय से निकलने वाली नदियों का वर्णन किया है। तो आइए पढ़ते हैं हिमालय की बेटियां। अभी तक मैंने दूर से देखा, बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। संप्रभत अर्थात अच्छे कुल की महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। मेरे दिल में उनके लिए आदर और श्रद्धा भी थी। जिस तरह हमें माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद में आराम और सुकून मिलता था, उसी तरह इन्हें भी वही लगता था। परंतु जब इस बार मैंने हिमालय की चढ़ाई की तो उनका जो रूप मेरे सामने आया तो मैं हैरान रह गया कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज जब हिमालय से निकल कर आती है तो उछलती कूदती, खिलखिलाकर हंसती हुई, अपनी अदाएं दिखाती हुई इतने उल्लास के साथ ऊपर से आती हैं और समतल मैदान में आकर यह सब भूल जाती हैं। अर्थात जब ये हिमालय से निकलती हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि कोई छोटा बच्चा उछल कूद कर हंसते हुए अपने कर्तव्य दिखाता हुआ गोद से नीचे उतरती हैं, और जब वह मैदान में आती हैं तो सब भूल जाती हैं। इनकी बाल लीला अर्थात बचपन का खेल देखकर मैं सब भूल गया। यह ऊपर से ऐसे भागती भी आती है जैसे कोई लक्ष्य इन्हें बेचैन कर रहा हो। लक्ष्य मतलब किसी चीज का संकल्प करना कि यह हमारा लक्ष्य है और हमें वहां तक पहुंचना है। तो उनका ऐसा लगता था कि जैसे कोई संकल्प है जिसे वो पूरा करने के लिए इतनी बेचैनी से ऊपर से नीचे आती हैं। इनका तो खेलने का स्थान ही बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बुधुर अर्थात हिमालय का मुकुट, आदित्यकाय मतलब पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि, सरसब्ज हरा भरा, उपत्यकाएं पहाड़ के पास की भूमि या घाटी ही है, और समतल मैदान में उन्हें देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा, केल के जंगलों में पहुंचकर उन्हें अपनी बीती बातें याद आ ही जाती होंगी। ये सब पेड़ों के नाम हैं। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कांसी ये सब हिमालय की छोटी छोटी बेटियां हैं। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों को अपने अंदर समाने का मौका मिलता है। जो सिंधु और ब्रह्मपुत्र है वो जब हिमालय से निकलती है तो वो समुद्र में समा जाती हैं। तो वह जिन्होंने इन्हें हिमालय से निकलते हुए नहीं देखा है तो वह इनके खेल को क्या समझेंगे कि माँ बाप की गोद से नंग धड़न होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप क्या होगा। नंग धड़न मतलब जब बचपन होता है तो बच्चे बिना कपड़ों के ऐसे दौड़ते भागते रहते हैं, तो उनको हम नंग धड़न कहते हैं। इन बालिकाओं का रूप होगा, परंतु मैंने स्वयं देखा था यह रूप, इसीलिए यह मेरे लिए बहुत ही लुभावना अर्थात मन को भाने वाला रूप था। कालिदास ने अपने मेघदूत में वेत्रवती नदी को प्रेम का प्रतिदान देते हुए प्रेमिका का रूप दिया है। हर कोई कवि और लेखक इन्हें अलग अलग रूप में देखते हैं। काका कालेकर ने नदियों को लोक माता कहा है। यह तिब्बत की बात है। मेरा मन उचट गया था अर्थात उदास हो गया था। तबीयत भी कुछ ढीली सी थी। समतल नदी के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था। मैंने पैर पानी में लटका दिए। पानी में पैर डालते ही नदी का जल मुझ पर असर करने लगा। तन और मन दोनों ताजा हो गए और मैं गुनगुनाने लगा। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नटी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय। जय हो सतलज बहन तुम्हारी। उस वक़्त वह मुझे एक बहन सी प्रतीत हो रही थी। तो बच्चों, आपने देखा
कि हमारी नदियां हिमालय की गोद में से एक बच्चे के समान कर्तव्य करती हैं और धरती पे आते ही एक कुशल गृहिणी की तरह शांत हो जाती हैं। धन्यवाद।